प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका विद्यादायक बुद्धि प्रदायक विद्यादायक बुद्धि प्रदायक मूषिका वाहन पाहि गजानन मूषिका पाहि गजानन मूषिका वाहन पाहि गजानन मूषिका प्रथम शरण गणनायका विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक प्रथम शरण गणनायका विद्यादायक बुद्धि प्रदायक मूषिका वाहन पाहि गजानन मूषिका वाहन पाहि गजानन प्रथम शरण गणनायका ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान बाबा की दैवी उपस्थिति में हम अपना पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पूर्व में आप सब उपस्थित साई ब्रदर सिस्टर्स को अपना सप्रेम सादर साई राम समर्पित करते हूँ और अपनी साई सरस्वती माँ से ये अंतर्मन से प्रार्थना भी करती हूँ कि वे स्वयं अपने कर कमलों के द्वारा लिपिबद्ध
लिपिबद्ध किए शब्दों और अर्थों को हमें स्पष्ट करे, हमारे हृदय में प्रतिपादित करे। ओम साई राम। हेयत्व अवचनाच्च, ये सूत्र हम पढ़ रहे हैं, इसकी व्याख्या हम कर रहे हैं। किस संदर्भ में कैसे इस सूत्र को कहा गया, लिखा गया, हम उसी संदर्भ में इसके गहन अर्थ को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। कल तक जितना हमने पढ़ा था और विचार विमर्श किया था, परस्पर जाना था विषय को, वो क्या था कि इतना ही समझ में आया कि ये जो बाह्य जगत, जड़ चेतन स्वरूप जगत हम देखते हैं, इसके पीछे भी कोई ऐसी परम सत्ता, परम शक्ति होगी जिसने इसको बनाया होगा। और वही वो सत्ता है जो सत है, जो है, था और हमेशा रहेगा। वह तत्व है वो सत्य, जो था, है और हमेशा रहेगा। वो सत्य सनातन है जिसने इस सृष्टि को बनाया होगा। लेकिन इस सृष्टि के, जगत के स्वरूप को जब हम देखते हैं तो ये वो तो सदैव रहने वाला सत्य सनातन तत्व है। लेकिन जब हम सृष्टि में रहकर इसका अनुशीलन करते हैं तो सृष्टि उस चेतन की रचना होते हुए भी, उस सत्य सनातन की रचना होते हुए भी चेतन ही है, क्योंकि इसमें भी चेतनता का भाव है, क्योंकि चेतन ने इसकी सृष्टि की है। लेकिन फिर भी ये परिवर्तनशील है, हमेशा स्थिर रहने वाली नहीं है। जो हमेशा रहने वाला तत्व है वो सत्य है, और जो हमेशा रहने वाला कोई भी है वो असत्य है। तो जो कल तक हमने पाठ पढ़ा, उसमें हमने सत्य के स्वरूप को जाना, नित्य के स्वरूप को जाना और अनित्य के स्वरूप को भी समझा। अब उससे आगे, और यहाँ तक ये स्पष्ट हुआ कि परमात्मा अखंड आनंद रस स्वरूप है, आनंद निलय है। अतः उसका अनुग्रह चाहने और पाने वाले नित्यत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। इस तरह आगे आगे का पाठ, इस तरह प्राप्त नित्यत्व में शब्द स्पर्श रूप रस गंध की इंद्रिय अनुभूतियों के लिए कोई स्थान नहीं होता। जब नित्यत्व के स्वरूप को जान लिया तो तब शब्द स्पर्श रूप रस गंध की इंद्रिय अनुभूतियों के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसका न आदि है न अंत। मनुष्य को इस नित्यत्व की प्राप्ति हेतु धीरे धीरे सतत प्रयास करना चाहिए। उसे निरंतर
स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से कारण की ओर तथा कारण अवस्था से अंततो गत्वा उसे महाकारण में विलीन हो जाना चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा का यही क्रम है। भगवान ने बिल्कुल थोड़े शब्दों में और बहुत कुछ बता दिया कि अपने आध्यात्मिक मार्ग में तुम्हें कैसे आगे से आगे बढ़ना है और उस सत्य स्वरूप से तुम्हें मिलना है, उसको जानना है, उसके स्वरूप को पहचानना है इत्यादि। परंतु सामान्य मनुष्य भौतिक सुख व बाह्य आनंद की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। सामान्य मनुष्य से अभिप्राय जो अभी साधना के मार्ग की ओर नहीं है या जिनकी अभी इस तरह से कोई जिज्ञासा इत्यादि नहीं है। तो परंतु सामान्य मनुष्य भौतिक सुख व बाह्य आनंद की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। वे उस आनंद के लिए प्रयत्न नहीं करते जो आत्मा प्रदान कर सकती है। वे उसकी अनुभूति के महान अवसर को खो देते हैं और इस हेतु समुचित प्रयास भी नहीं करते। सदैव उनका ध्यान बाह्य संसार की ओर लगा रहता है। वह अंतर्मुखी नहीं होता। पश्यति इति पशुः, जो बाहर की ओर देखता है, भगवान ने कहा वह पशु है। बाहर की ओर देखना पशु का लक्षण है, मनुष्य का नहीं। मानव शरीर में आंख, नाक, जीभ इत्यादि ज्ञान इंद्रियां बहिर्मुखी हैं ताकि वे बाह्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि शारीरिक तृष्णा, देह दृष्टि आदि सब कुछ बाह्य जगत का है। अंतर जगत मनुष्य के लिए इतना सहज गम्य नहीं है जितना बाह्य जगत। लाखों में कोई एक मनुष्य अंतर्दृष्टि के द्वारा इस आत्म सत्य से संपर्क कर उसे जान पाता है, वही ज्ञानी है। मानव जीवन के सच्चे ध्येय के भाव सहित उत्पन्न मनुष्य को मूलभूत नित्य आनंद के लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। यही परम उपलब्धि जीवन को सार्थक व अर्थपूर्ण बनाती है। ओम साई राम। आज का विषय अंतर्मुखी होने के लिए काफी है। इस पर विचार करना, अनुभव ही आवश्यक है। जब तक नहीं होगा तो ध्येय की प्राप्ति भी नहीं होगी। मैं ज्ञानेश्वर भाई साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे इस विषय को हमारे लिए स्पष्ट करें। ओम साई राम। साई राम। दीदी, ये विषय तो भगवान स्वयं हमारे अंतर में विराजमान होके हमें स्पष्ट कराएं तो हो सकता है। क्यों क्यों नहीं हो सकता बगैर भगवान की ग्रेस के? क्योंकि मति न लखे जही मति लखे, सो मैं शुद्ध अपार। आज का विषय मति से आगे का विषय है जी। और हमारी जो, मैं अपनी बात, मेरी औकात तो ढंग से मति तक भी नहीं है। मति के आगे की बात तो कल की चर्चा से इसको लिंक करते हैं जी। कल दीदी, जो आप अक्सर एक टर्म यूज करते हो, बड़ी फेवरेट है आपकी, अहेतु कृपा। वो अहेतु कृपा क्या है? वो
कल स्पष्ट हुआ कि बीज से तो पेड़ उगे तो हेतु कृपा है, हम्म, और बीज से तो पेड़ उगता है। मगर मगर कल आपने पहली बार मेरे लिए भी एक मन के बिना जो पहला पेड़ उगा, इतने सारे पेड़ उगे, इतनी सारी संपत्ति वनस्पति होगी, तो क्या वो बीज से उगी थी? हम्म, वो उसकी ग्रेस थी, वो उसकी ग्रेस थी। पहली बार जब हमारे मन में उसकी तरफ जाने की कामना होती है, तो वो भी कोई हेतु कृपा नहीं होती, वो भी उसकी ग्रेस की हेतु कृपा होती है। हेतु की कृपा। कल बार बार आ रहा था कि जब ईश्वर निर्मित सृष्टि है, और हमने कल इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि जितने ईश्वर सत्य है, सृष्टि भी उतनी सत्य है जी। तो फिर उसमें असत्य का रोपण क्यों हुआ? तो सांसारिक दृष्टि से मैं उसे देख रहा था, दो बातें उसमें सांसारिक दृष्टि से आई। पहला तो ये आया कि हम अपने बच्चों को संपत्ति दे दें, दूसरा हम अपने बच्चों की संपत्ति अर्जित करने की कैपेसिटी बिल्ड कर दें, तो हर आदमी कहता है कि सेकंड वाला ऑप्शन बेटर है, क्योंकि संपत्ति तो चली जाएगी मगर कैपेसिटी चली नहीं जाएगी। कैपेसिटी है तो वो दोबारा भी अर्जित कर लेगा। तो वो आया कि ईश्वर ने जो ये सत्य के संसार में असत्य का भी एक समझ लीजिए विकल्प दिया, वो क्योंकि वो चाहते थे अस्तो मां सदगम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य। वो हमें वो कैपेसिटी बिल्ड करना चाहते थे, वो हमें वो देना चाहते थे। दूसरी बात कि जब वो एक था तो फिर दो कैसे हो गए? तो पिता के बिना पुत्र या पुत्री नहीं होता, मगर पिता बिल्कुल असहाय है पुत्र को ये बताने में कि मैं तेरा पिता हूं। ये ग्रेस तो सिर्फ माता ही कर सकती है। माता ही बालक को उसके पिता का अनुभव करवा सकती है, पिता नहीं करवा सकता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अर्थात बिना प्रकृति के बिना माता के स्वयं ईश्वर भी संभवतः उनको लगा कि मेरे लिए भी वो कैपेसिटी बिल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो सारा का सारा जो विकल्प है, क्योंकि उसने हमें अपनी इमेज में बनाया है और वो हमें परफेक्ट देखना चाहते हैं, और परफेक्ट देखना चाहते हैं तो वो जानते हैं कि कभी भी अगर इसमें कैपेसिटी नहीं होगी तो इम्परफेक्ट हो गया तो बस ये बाहर नहीं आ पाएगा उसमें से। तो उसमें से वो बाहर आ पाए, तो उसके लिए ये जो कल वाली जो सारी चेतना में जितना मैंने कल समझा वो सारे का सारा वो था। तो बाकी दीदी आज का जो विषय है वो जैसे मैंने प्रार्थना की कि मेरी लिए तो जो है ना आप ही कृपा करें, या तरुण जी या डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो फिलहाल तो यही कहूंगा कि बाबा खुद उसको स्पष्ट करें। ओम साई राम। ये आपकी विनम्रता है। साई राम। नहीं साई राम। हाँ जी, आपने विषय को स्पष्ट किया और वहां तक पहुंच गए। आज के विषय तक आप बिल्कुल स्पष्टतः पहुंच गए, और अधिक आगे और जाने के लिए मैं डॉक्टर अमर सिंह जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे इस विषय को समझाएं। डॉक्टर अमर सिंह जी। ओम साई राम जी। हाँ जी, साई राम। साई राम जी। हाँ जी, साई राम। साई राम। देखिए डॉक्टर खुराना जी ने सब कुछ जानते हुए भी यहाँ पर छोड़ दिया कि आगे और चले इतना कुछ रास्ता बता दिया सारा का सारा, और वहां तक ले भी आए मुहाने पर आके ये कहते हैं आगे का सफर आप तय करो, ये भगवान से कम नहीं है।
मैंने कहा ये इनकी विनम्रता बहुत है, ये इनकी साधना आगे है हाँ, बहुत। ये गुरु से भी आगे हैं। गुरु एक बार उंगली करके बता देता है वो बैठा है भगवान अब मिल ले। तो ये उनका काम ज्ञानेंद्र का ये है, वो एक बार उंगली करके बता दिया अब ये संसार है इससे अब निकलो। तो मैं बताना चाहता था कि जब जगत में आया है, कोई भी प्राणी आया है और खासतौर से मानव, तो वो इस जगत में आकर भटक जाता है, क्योंकि इस जगत के प्रलोभन इतने आकर्षक होते हैं कि भगवान ने एक तरफ तो हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं और इनसे हम सारा संसार के अनुभव करते हैं, उन विषयों का सबका जो भी हमारी ज्ञानेंद्रिय गुण है उसके अनुसार। तो उन विषयों को प्राप्त करते करते हम उनके अंदर ही बद हो जाते हैं, उनके अंदर ही खो जाते हैं, उससे बाहर निकलने की नहीं। अब इनसे भी कोई बाहर आनंद है, और उसी के अंदर दुखी भी होते रहते हैं, सुखी भी होते रहते हैं, कष्ट भी पाते रहते हैं, कभी आनंद भी मिल गया, और उसी आनंद को हम जीवन का वास्तविक आनंद मान के बैठ जाते हैं। तो ये हमारा जो बाह्य जगत का आकर्षण है, जिसके द्वारा हम इससे बंधे हुए हैं, उससे भगवान कहते हैं उससे जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे तो ये जो आनंद आप प्राप्त कर रहे हो ये सारा का सारा आपका टेम्परेरी है, क्योंकि ये आनंद आप टेम्परेरी वस्तु से ग्रहण करते हो जी। वो आनंद जिससे आप प्राप्त करें वो सारी की सारी टेम्परेरी है, वो असत्य है। वो तो उनसे आनंद भी तो आपको परमानेंट नहीं मिल सकता, वो भी आपको आनंद टेम्परेरी मिलेगा। तो इसलिए भगवान हमें कहते हैं कि देखिए आस्ता आस्ता आपने ये रास्ता जो भगवान हमें दिखाते हैं, बाबा ने हमें दिखाया है, उस रास्ते पर चल करके आप एक सतत अगर प्रयास करते रहोगे तब जाके ये स्थूल शरीर के आकर्षण जो हैं इनको आप समाप्त करके इनसे परे हटके आपने सूक्ष्म शरीर की तरफ यात्रा करनी है। और जब सूक्ष्म शरीर के आप समझ जाओगे सभी कोशों को, उसके बाद आपने जिस तरह पीछे आया था अभी आपने अन्नमय कोश तक आप पहुंचे हैं, उसके बाद आपने प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तक पहुंचना है। तो वही भगवान यहाँ कहते हैं कि आपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर जो है आत्मा तक, वहां तक पहुंचना है। और उसके बाद उस आत्मा का परमात्मा से जो ये हमारा शारीरिक और मानसिक चेतना है इसको ब्रह्म चेतना के अंदर मिलाना है। तो ये भगवान बाबा कहते हैं हमारे लिए ये सफर आपने तय करना है, और कोई तो इसका तरीका नहीं है, क्योंकि आप अभी सारा बाह्य जगत के अंदर ही घूम रहे हो, उसके अंदर ही बद हो गए हो, उसके आनंद में आप मगन हो गए हो। लेकिन जब तक आप अंतर जगत की तरफ नहीं चलेंगे, और वो बड़ा कठिन है, स्वामी खुद कह रहे हैं वो बहुत मुश्किल है। तो जितना बाह्य जगत के बजाय उसको जीतना बहुत मुश्किल है। कोई लाखों में से एक वो अंतर्दृष्टि प्राप्त कर पाता है जो कि उस आत्म तत्व तक पहुंच पाता है, उसका जान पाता है, और उसे ही भगवान ने ज्ञानी कहा है। अब वही ज्ञानी लोग होते हैं जो जीवन के सच्चे ध्येय को, जो लक्ष्य है, उसको भाव सहित मनुष्य को मूलभूत नित्य आनंद की लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, और वही परम उपलब्धि है जीवन की, और वही भगवान कहते हैं वो उस राह पर चलना है। तो ये तो भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं, चलना तो अपने स्वयं है। आप उन पर विश्वास करके, वो स्वामी ये कहते हैं कि अगर आप एक कदम बढ़ोगे तो मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊंगा, लेकिन हम एक कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो स्वामी भी क्या करेंगे। तो उन्होंने तो सारा रास्ता कितनी बार बार हर चैप्टर में भगवान ने बताया है, बहुत बारीकी से बताया है कि आपका जीवन यही नहीं है कि संसार के अंदर ही चक्कर काटे जाओ और जन्म, जिस तरह अपने शंकराचार्य ने कहा ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सनम, ए संसारे बहु विस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो वो प्रार्थना तो करता है मनुष्य भगवान से कि ये मैंने ये जितनी योनि 84 लाख इसमें दुखी हो लिया हूं मैं, और ये कितनी लंबा चौड़ा विस्तार है आपका, इसमें से बार बार जन्म ले ले, कृपया आप ही मुझे पार कर सकते हैं। तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं स्वामी से कि आप ही हमें पार लगाओ, हमारे बस की बात नहीं है इतनी लंबी यात्रा, इतनी कठिन यात्रा को पार करना। मैं तो यही समझ पाऊँ सारा। जी हाँ जी, बहुत अच्छा स्पष्ट किया। जनक जी आप इस विषय को स्पष्ट कीजिए थोड़ा। भगवान के चरणों में प्रणाम, और आप सब के हृदय भगवान को
मेरी प्रेम भरी साई राम। वैसे तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया है, और मैं भी अपनी थोड़ी सी भगवान ने थोड़ी सी वाणी में बैठे और कल के विषय को जोड़ते हुए, क्योंकि ये पूरा एक क्रिएशन का, क्रिएटर का जो संबंध है, वो मुझे ये समझ आया कि कल ये प्रश्न उठा कि भगवान ने क्यों बनाया। तो जब हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, तो उसके बीच का जो समय होता है वो क्या होता है? जब सुबह उठते हैं और जब चारपाई से नीचे उतरते हैं, तो उस समय हमें ये जो समय सोचना चाहिए कि ये क्या है, हमारे साथ नव जीवन है, और इसमें जो समय मिलता है वो आत्मबोध के लिए। तो हमारे एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने हमें क्यों बनाया। तो इसका तो एक ही उत्तर मेरी समझ में आया है कि भगवान इस जो सुंदर बाग बनाया है, इस संसार को और भी अधिक सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए उस परमेश्वर को भी अच्छे अच्छे सहचर चाहिए थे, टीम चाहिए थी पूरी। इसीलिए उसने सारे प्राणी बनाए, लेकिन सबसे सुंदर प्राणी, सबसे विवेक किसको दिया? मनुष्य को दिया। तो वो अपनी जो कैपेसिटीज है उनसे क्या है कि पूरी की पूरी तरह से वो बेस्ट बन सकता है। जैसे कल हम सब चर्चा कर रहे थे कि परफेक्ट चाहिए, क्योंकि भगवान खूब परफेक्ट है, इसलिए उनकी जो क्रिएशन है, मनुष्य को भी उसने सर्वोत्कृष्ट बनाया है। जैसे तो इसलिए उसने परिश्रम किया कि उसको भी इस प्रयोजन के लिए लगाया, मनुष्य को, ताकि वो बेस्ट में से बेस्ट निकाल सके और खुद अपने आप को उस बेस्ट क्रिएटर की बेस्ट क्रिएशन प्रूव कर सके। एक उत्तर आता है कि हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि जो भगवान ने हमें फैसिलिटीज दी, जो हमें इतनी हमें प्रॉपर्टीज दी, इतनी हमारे में खूबियां डाली, तो उनका लाभ यदि हम अकेले ही उठाते हैं तो इसमें क्या हर्ज है। तो फिर अपने आप से ही उत्तर मिलता है कि ये सारी जो कुछ मिला है, ये उस विश्व मानव की एक अमानत है। हमें वो ट्रस्टी समझ करके उसका उपयोग करना है। ये कुछ भी उसने दिया है, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा, तो ये उसको सोच करके तभी हमें इन जितनी भी योग्यताएं हैं, जितनी भी भगवान में विभूतियां हमारे अंदर भरी हैं, उनको ये सोच करके कि हम जन उपयोग में लगाएं। जैसे भगवान हमें सेवा के लिए बार बार कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है वो सारा उसकी अमानत है, और उसकी अमानत उसी की ही क्रिएशन को हमें देनी है। फिर तीसरा प्रश्न आता है कि क्या हम सोचें, अपने आप से सोचें कि जो जीवन मिला है और जो ये सुविधाएं मिली है, और क्या इसको हम जो शरीर मिला है, क्या इसका उपयोग हम सही मायने में कर रहे हैं? यही है आत्मबोध। इसी आत्मबोध को करते हुए हम ये सोचते हैं कि हम ये जो भी पुरुषार्थ का, जो भी हम परमार्थ का कार्य करते हैं और हम सेवा भाव करते हैं, तो इसके बिना हमारा जीवन जो है सार्थक नहीं हो सकता। यही आत्मबोध करना है हमें। और जब हम हर रात सोते हैं, हर दिन नया जन्म होता है हमारा, और हर रात नई मौत होती है। इस फंडे को, इस सूत्र को हमें मन ही मन दोहराना चाहिए। तो हमारा जो हम कहते हैं हम बंधन में है, तो हर रात जब हम ये सोचेंगे कि ये परमात्मा तुमने इतनी सुंदर रात है। भगवान क्यों कहते हैं कि स्पिरिचुअल डायरी, रोज हम लोग आजकल लिखते हैं स्पिरिचुअल डायरी की हमने क्या क्या किया, तो वो भगवान इसलिए कहते हैं कि इस रात को अंतिम समझ करके कि भगवान मेरे से क्या गलती हुई है, मुझे क्षमा करो, और मैंने ये अच्छे काम करे, ये गलत काम करे। तो वो अपने आप को जब हम एनालाइज करते हैं स्पिरिचुअल डायरी में, तो भगवान का पर्पस यही है कि हम अपने जीवन को कैसे आत्मबोध के रास्ते पर, आत्मचिंतन के रास्ते पर हम कैसे लगाए। तो छोटा सा एक, जैसे हम हर नया दिन मिलता है, भगवान का धन्यवाद करते हैं कि तूने कितना सुंदर दिन दिया हमें। और वास्तव में क्या है, नींद और सोना और जागना, ये मृत्यु और जन्म का ही एक छोटा सा सैंपल है। इसमें असत्य कुछ भी नहीं है। सचमुच की मृत्यु भी एक लंबी रात की गहरी नींद मात्र है। दिन कोई जन्म कहा जाए तो ऊपर से तो हंसी लगती है, अरे रोज कैसे जन्म होता है। वास्तव में यही एक सच्चाई है, कांस्टेंट
जो ट्रूथ है ये यही है। इसलिए ये कोई कल्पना भी नहीं है। हमारा जीवन 84 लाख योनियों के बाद, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मिला, ये एक ही बार मिलता है। और इसीलिए उसको सदुपयोग कर लेना ही हमें भगवान ने हमें जो रास्ता दिखाया है आत्मबोध का, जो हम अपने अंतर्मुखी होकर के, जैसे भगवान अपनी वाणी में हमें समझा रहे हैं कि अंतर्मुखी होकर के जब हम ये 3 प्रश्न अपने आप से पूछते हैं तो हमारा जो पथ है भगवान तक जाने का वो सिंप्लीफाई हो जाता है, बिल्कुल उसका सरलीकरण हो जाता है। मुझे तो जो भगवान ने थोड़ा सोचने के लिए वो दिया, तो मुझे तो यही समझ आया है कि हम एक आध्यात्मिक पथ के जो यात्री हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके माध्यम से हम कैसे अंतर्मुखी हो सकते हैं, बाह्यमुखी से हम अंतर्मुखी कैसे हो सकते हैं। इन तीनों प्रश्नों में मुझे लगता है कि मैं आत्मचिंतन करने की हमें आवश्यकता है। साई राम जी, साई राम, साई राम। मैं साई राम जी, आवाज नहीं आ रही। तरुण जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप आगे कैरी ऑन करिए। साई राम, शायद उनका नेट का थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। साई राम, तरुण जी। आवाज नहीं आ रही बहन जी, आवाज नहीं आ रही। एक आप पढ़ लीजिए जनक जी, आप पढ़ लीजिए। अच्छा, ठीक है। साई राम जी। अंतर जगत, हाँ जी, साई राम जी। अंतर जगत मनुष्य के लिए इतना सहज गम्य नहीं जितना कि बाह्य जगत। लाखों में कोई एक मनुष्य अंतर्दृष्टि के द्वारा इस आत्म सत्य से संपर्क करके उसे जान पाता है, वही ज्ञानी है। मानव जीवन के सच्चे ध्येय के भाव सहित उत्पन्न मनुष्य को मूलभूत नित्य आनंद के लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। यही परम उपलब्धि जीवन को सार्थक व अर्थपूर्ण बनाती है। अंतर जगत मनुष्य के लिए ये इतना आसान नहीं है जितना कि बाह्य जगत। लाखों में से कोई भी एक मनुष्य इस दृष्टि के द्वारा इस आत्म सत्य से संपर्क करके जान पाता है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। वस्तुतः बाह्य और अंतर जगत पृथक या परस्पर दूर नहीं है, वे अनन्य रूप से परस्पर जुटे हुए। मनुष्य समझता है कि वह देह के द्वारा देखता है, सुनता है, अनुभव करता है और प्रसन्न होता है। नहीं, एक अन्य शक्ति है जो इंद्रियों, मन व बुद्धि पर शासन व उनका नियमन करती है। वो शक्ति आत्मा है। सूत्र मनुष्य को इस सत्य को जानने और इस ज्ञान के प्रकाश में इंद्रियां, मन व बुद्धि द्वारा संसार से संपर्क करने का निर्देश देते हैं। पर्वतमालाओं पर होने वाली वर्षा का जल अनेक घाटियों से आकर नालों में बहता है। वही वर्षा का जल झीलों या नदियों पर बरसकर
स्वच्छ व निर्मल बना रहता है। जिस अपने आत्म सत्य के बोध से ऋषि संभाव तथा उदारता रूपी निर्मलता से परिपूर्ण हो जाते हैं, वे निरंतर आत्मबोध का अनुभव करते हैं। ऐसे मनुष्यों की विशुद्ध चेतना में आत्मभाव की अनुभूति रहती है। ऐसी स्थिति को प्राप्त मनुष्य को रुचि व अरुचि, मैं और मेरे की भावना, चिंता व निश्चलता, स्तुति में प्रफुल्लता व निंदा में खिन्नता आदि भाव विचलित या दूषित नहीं कर सकते। ये द्वंद्वात्मक भाव संतुलित होकर आत्म चैतन्य में उत्पन्न लहरों के रूप में स्वभाव से स्वीकार होते हैं। यही वास्तविक आत्मभाव या ब्रह्म दृष्टि या एकात्म दर्शन है। साई राम जी, मैडम जुड़ेंगे नहीं? डॉक्टर साहब आप फिर कर लो आगे इसको कंटिन्यू। साई राम सर। हाँ जी, साई राम जी, साई राम, साई राम जी। हाँ, अब जैसे पहले भी मैंने बताया था कि मनुष्य जो है इस बाह्य जगत में ही बद्ध रहता है और यही टेम्परेरी आनंद प्राप्त करने में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। लेकिन भगवान बाबा कहते हैं जब तक आप अंतर जगत की तरफ यात्रा नहीं करोगे तो तक तुम उस आनंद, सांसारिक आनंद में तो ठीक है खुश हो जाते हो, लेकिन उस परम आनंद जो आत्मा आनंद है उसकी प्राप्ति के लिए, जो सदा रहने वाला आनंद है, हमेशा आप उस आनंद में ही रहोगे, उसकी प्राप्ति के लिए अपने अंतर यात्रा अंतर जगत की करनी पड़ेगी। और वो कहते हैं भगवान बड़ी कठिन भी है और कोई लाखों में ही कोई एक पहुंच पाता है उस पथ तक, उस यात्रा के अंत तक। तो वो भगवान कहते हैं यही जो ज्ञानी पुरुष हैं वही इनको प्राप्त कर पाते हैं और वही इस उपलब्धि में सार्थक एक बार आप प्राप्त करने के बाद अपना पूरा जीवन उसमें बिताते हैं। अब हम क्या सोचते हैं, मनुष्य क्या सोचता है, ये जो बाह्य ज्ञान है कि मैं इनके द्वारा जो आनंद प्राप्त कर रहा हूं उसी में वो मस्त रहता है, लेकिन वो यह नहीं जानता कि इन ज्ञानेंद्रियों को संचालन के लिए भी इसके पीछे एक शक्ति है, उसके बगैर ये भी कुछ नहीं कर सकती। देखिए, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो ये सब कुछ शरीर यहीं रह जाता है, उसमें सारी ज्ञानेंद्रिया भी है, कर्मेंद्रिया सब कुछ है, लेकिन वो शक्ति जब निकल जाती है तो वो सौ हो जाता है शिव से, चालन करती है और उसके द्वारा ही हम ये बाह्य जगत का आनंद भी ले पाते हैं, वरना ये संभव ही नहीं हो पाता कि हम इनको कोई आनंद इनसे प्राप्त कर पाए। और जब इनके बारे में हम समझ जाते हैं कि ये ही शक्ति जो है वो हमारी इंद्रियों को, मन को और बुद्धि के ऊपर शासन करके इनको सारे को नियमित करती है, निरंतर करती है, और उसी का नाम आत्मा है। और यही हमें इस लेसन में बताया गया है कि जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है उस समय हम ये इंद्रिय, मन, बुद्धि जो है ये संसार के संपर्क करने का निर्देश उस ज्ञान से ही होता है, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो फिर बताया अगले पैरे में इन्होंने कि जिस तरह वर्षा होती है ऊपर पहाड़ों पर होती है, घाटियों में होती है, उसका जल नीचे आके शिथिर हो जाता है एक बहुत बड़ी झील के अंदर और वो बड़ा निर्मल हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का गंध आपको दिखाई देता, सब सेटल हो जाता है नीचे। उसी प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनका हृदय इतना निर्मल हो जाता है, इतना पवित्र पावन हो जाता है कि वो अपनी इस आत्म सात की बोध सत्य की प्राप्ति के बाद वो इसके अंदर ही हमेशा निरंतर उसी आत्म बोध का अनुभव करते हैं, उसी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वो विशुद्ध चेतना से उस आत्म भाव की अनुभूति में ही रहते हैं, उसका ही आनंद लेते हैं। और वहां पर ये मनुष्य के जो हमारे वो द्वैत भाव है, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये सारी की सारी चीजें समाप्त हो जाती है, समभाव में आ जाता है वो, इनके कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता जो जीवन में घटित होता रहता है।
तो वो इस अवस्था में पहुंचकर इस द्वंद्वात्मक जो हमारी द्वंद्वात्मक शक्ति है इससे भी संतुलित हो जाता है, और उस आत्म चेतन में जो लहरें उसको भाव होता है, आनंद आता है, उसके अंदर ही हमेशा समभाव में रहता है। और यही वास्तविक आत्म भाव या ब्रह्म दृष्टि का एकात्म दर्शन जो है वो बताया गया है। तो ये है भगवान बाबा जो है बताना चाहते हैं कि हम इस संसार के जो आनंद लेने के चक्कर में हैं, ये सोचते हैं कि हमारी आंख कान ही आनंद है। साई राम जी, साई राम जी, हाँ जी, साई राम जी। तरुण जी आप सुन पा रहे हैं? तरुण जी आप सुन पा रहे हैं? साई राम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, साई राम, साई राम सर, साई राम, साई राम। हाँ साई राम जी, साई राम जी। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आंटी, बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है और टॉपिक भी बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट, बड़ा प्रैक्टिकल है जो स्वामी ने दिया है आज, कि हम आत्मा को छोड़ के हम इन विषयों में कैसे कैसे लिप्त हो जाते हैं ताकि अपना असली स्वरूप खो देते हैं। और मेरे ख्याल से काफी अच्छा समझा दिया गया है। मैं सिर्फ एक बात इसमें ऐड करूंगा जो स्वामी ने बोली है। जैसे कि आज का टॉपिक है, स्वामी कह रहे हैं कि जब आप एक प्योर विशुद्ध आत्मा हैं तो आप अपने आप को इतना लिमिटेड क्यों समझते हैं और अपने आप को कन्फाइंड क्यों समझते हैं। तो स्वामी ने बेसिकली इसका रीजन क्या है, हम ये तो सब जानते ही हैं कि कैसे करना है, क्या है, हम है मतलब हम आवेश में आकर ये काम कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन क्यों होता है। आवाज आ रही है आंटी? हेलो, आ रही है, आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, मुझे तो आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। स्वामी बेसिकली ये कहते हैं कि आपका जो एक मूल जो आप हैं, एक विशुद्ध आत्मा है, नॉट परमात्मा। लेट अस से वी आर जीवात्मा। जब हम प्राण छोड़ते हैं तो हम जीवात्मा के रूप में आ जाते हैं। और स्वामी कहते हैं जो ये सूक्ष्म स्वरूप है आपका, जो सूक्ष्म शरीर है, इट हैज ऑल द मेमोरीज ऑफ ऑल द पास्ट जन्मास। उसको सब पता है कि उसने क्या कर्म कब किया और उसका फल क्या होना चाहिए। लेकिन स्वामी कहते हैं कि जैसे ही वो जीवात्मा एक शरीर में एंटर करती है, उसको देह अभिमान हो जाता है। वो जो जीवात्मा है, शरीर के अंदर एंटर करते सार उसको ये लगता है, उसको ये फील होना शुरू हो जाता है कि मैं ये शरीर हूं, ना कि मैं एक आत्मा हूं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये दिस इज द मेन रीजन कि हम सब ये अपने असली स्वरूप को भुलाकर हम ये दूसरे उलझनों में फंस जाते हैं। तो मैं एक दिन इसके बारे में सोच रहा था कि स्वामी आपने कह दिया, लेकिन मुझे समझ कैसे आए कि मैं जब एंटर करता हूं तो मैं अपने आप को शरीर समझ लेता हूं। तो इसका छोटा सा मैं एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल अगर आप सुने तो, बेसिकली आप इमेजिन कीजिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है जी? आपको चौराहा आता है। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है जी सायरन? हाँ जी, हाँ, आ रही तो आ रही है। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल एक चौराहा आता है, आपके राइट हैंड साइड से एक और व्यक्ति आ रहा है, आप सीधा जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप रुक जाते हैं और उसको साइड दे देते हैं, हाँ जी आप जाइए। अब फॉर एग्जाम्पल, अब इसी का एक और उदाहरण लीजिए। अब आप पैदल नहीं जा रहे, अब आप कार से जा रहे हैं। हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, हम कार में बैठकर जा रहे हैं और वैसे ही एक आदमी हमारी साइड से आता है, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम पहले निकल जाएं। हम उसको प्रेफरेंस नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हम एक बड़े वाहन में बैठे हैं, हम बड़े हो गए हैं।
और वैसे ही अगर सपोज आप एक उससे बड़े वाहन में बैठ जाए, आपने देखा होगा रोडवेज की बसेस इवन कारों को भी साइड नहीं देती, वो भी चाहती हैं कि मैं पहले निकलूं। अब इसके अंदर आप ये समझिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही आपने गाड़ी के अंदर एंटर किया, कार के अंदर एंटर किया, आप अपनी आइडेंटिटी भूल के आपने उस कार की आइडेंटिटी को आरोपित कर लिया अपने ऊपर। आपने कहा कि मैं अब एक कार हूं। तो नेचुरली आप एक जो पैदल चल रहा है इंसान, उससे आप बड़े हो गए। और वैसे ही जब हम उससे ऊपर व्हीकल में बैठ जाते हैं तो हम उससे भी बड़े हो जाते हैं। जब हम उससे बड़े व्हीकल में बैठ जाते हैं तो हम उससे भी बड़े हो जाते हैं। तो ये मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ में आया कि मैं जब इस शरीर के अंदर, इस पिंजरे के अंदर एंटर करता हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को एकदम ये शरीर समझ लेता हूँ। ये एग्जाम्पल मेरे साथ रोज हो रहा है, हर रोज मैं ऐसे ही करता हूँ। और हर रोज मैं, लेकिन जब ये सोचने की बारी आती है कि अपने अंदर के बारे में सोचने की बारी आती है, मैं उस चीज को भूल जाता हूँ। तो स्वामी कहते हैं कि सबसे पहला तो जो पर्पस है वो यही है जानने का, ये क्यों हो रहा है। अब हम सब अपने आप को ये शरीर समझ रहे हैं, और शरीर का जो देहाभिमान है, दैट इज फोर्सिंग अस कि हम अपने असली स्वरूप को भूलकर हम अपने आप को ये लिमिटेड बीइंग समझ लेते हैं। अदरवाइज जो ये सूक्ष्म शरीर है हमारा, इसके पास सारी नॉलेज है, सब कुछ है इसके पास, इसको सब पता है। और एक्चुअली जो आपके सारा जीवन चल रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड से ही चल रहा है। इट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड कि आपने जब ये जन्म लिया, आप कौन से कर्म इस शरीर के अंदर भोग के जाएंगे। लेकिन वो देहाभिमान हमें वो सब कुछ भुला देता है, और हम सोचते हैं कि नहीं, हम ये लिमिटेड बीइंग है, और इसलिए हम भटकते रहते हैं। मुझे तो इस पैराग्राफ से इतना ही समझ में आया। साईं राम जी। साईं राम, मेरी आवाज आती है अभी? मेरी आवाज आती है अभी? आ रही है, हाँ, आ रही है। आ रही है। करुण जी, आपने, साई ब्लेस यू, आपने बहुत ही स्वामी की वाणी के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया कि हमारा देहाभिमान कैसे काम कर रहा है, और हमारा काम ही केवल एक ही कर रहा है, और वो देहाभिमान है। जिस कारण से जो इस देह के अंदर बैठा हुआ जो जीवी है, जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं, जीवी है, वो वैसे तो सारे उसमें गुण वही हैं जो परब्रह्म परमात्मा के गुण हैं। वो भी नित्य है, सत्य है, इत्यादि इत्यादि जो गुण उस परमपिता परमात्मा के हैं, वो जीव में भी है। लेकिन जब वो शरीर के बंधन में पड़ जाता है तो वो अपने आप को आत्मभाव से ना लेकर मैंने किया, मैंने ये देखा, इत्यादि इत्यादि तरह से वो उन सारे भावों को अपने में ले लेता है, और इसीलिए बस देहाभिमान बन जाता है। अब मुश्किल सिर्फ यही है कि इस देहाभिमान से आपने जैसे उदाहरण दिया कि हमें कैसे ऊपर उठना है। हमारा प्रश्न ये है कि हमें देहाभिमान से कैसे ऊपर उठना है। इतना तो चलो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, भगवान ने हमें चुना है, और सत्संग में रहते हुए हम ये सब विषयों को समझते हुए कुछ कुछ हमारे अभ्यास में भी सब आने लगे हैं कि अपने आप को कम से कम देहाभिमान शब्द तो समझ में आया। तो अब क्या करना है? जो सबसे पहला काम है वो देह को और वो जो अंदर बैठा जीवी है उससे अलग करना है, तभी देहाभिमान हमारा मिट सकता है। नहीं तो कभी नहीं। नहीं तो वही
संसार भौतिकता ही रहती है कि जिसमें इंसान इतना लिप्त है कि उसे और देहाभिमान के सिवाय और कुछ समझ ही नहीं आता। अब सवाल ये होता है कि हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ना है तो कैसे, इस रास्ते पर हमें सायरा जी, कहाँ से। हाँ जी, नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही है जी। मैं एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, छोटा सा पॉइंट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। ये तो हो गई हमारी बात, ये तो मेरी बात हो गई कि जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठा, मैंने अपने आप को गाड़ी समझ लिया। एक रोडवेज का ड्राइवर जो है वो इंसान से वो बस बन जाता है, राइट। इसके साथ साथ क्या होता है, जो स्वामी कहते हैं कि देयर आर 3 यूज, वन यू रियली आर, वन दैट यू थिंक यू आर, एंड वन दैट अदर्स थिंक यू आर। ठीक है जी। अब क्या, अब इसके अंदर मैं छोटा सा बस 1 मिनट लूंगा आपका। अब क्या हो रहा है, नहीं, जितनी इसके मर्जी। अंदर नॉट ओनली मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, बट इनफैक्ट क्या होता है कि जो दूसरा इंसान है वो भी मुझे भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। जैसे कि मैं सड़क पे जा रहा हूँ गाड़ी लेके, और सामने से एक लेडी एक छोटे बच्चे को रोड क्रॉस करवाने लगती है, लेकिन वो रुक जाती है गाड़ी देखकर और बच्चे को क्या कहती है, बेटा रुक जाओ, सामने से गाड़ी आ रही है, राइट। वो ये नहीं कहती कि सामने से एक इंसान आ रहा है, राइट। उसी तरह से जो दूसरे लोग भी हैं वो भी आपको शरीर ही समझते हैं, वो भी आपको एज एन आत्मा, एज ए जीवात्मा नहीं ट्रीट करते हैं। तो वो जो आपकी जो फीलिंग है दैट आई एम दिस बॉडी, वो और प्रगाढ़ और मजबूत हो जाती है। तो दैट इग्नोरेंस सॉलिडिफाइज, वो इग्नोरेंस और मजबूत हो जाती है कि मैं तो अपने आप को शरीर समझ ही रहा हूँ, दूसरे भी मुझे शरीर ही समझ रहे हैं। तो दैट्स नॉट बी ट्रू। लेकिन मुझे तो अपना पता होना चाहिए कि मैं इस यात्रा में कहाँ तक हूँ। मैं ही उनको शरीर ना समझू, मैं ही उनको आत्मभाव समझू, आत्मभाव से, है ना। उसमें मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रॉब्लम है। अगर मेरी साधना इतनी है तो अगर मैं अपने को पहचानने लग जाऊं कि देह और मैं दोनों अलग हैं, तो मेरे लिए फिर और आगे पहचान करना शायद मुश्किल नहीं होगा। वो कुछ भी समझे, लेकिन मैं उनको आत्मभाव से ही प्रेम करती, आत्मभाव से ही समझती हूँ। तो मुझे तो ये समझ में आता है। और आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? आंटी, अगर नहीं, सॉरी, जो आप कह रहे हैं वो दैट इज ऑफ द स्टेट कि हम आप पहुंच चुके हैं, एक एलिवेटेड स्टेट पर पहुंच गए हैं। मैं एक इग्नोरेंट आदमी हूँ, मुझे अपना असली अस्तित्व नहीं पता। मैं उस लेवल से बोल रहा हूँ नहीं, कि असली अगर मैं अस्तित्व इग्नोरेंट हूँ। ना भी पता हाँ हो, अगर आपको अपना नहीं जी, पता, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि दूसरे को भी पता होगा? हाँ जी, मैं तो मैं नहीं अपनी कह रहा हूँ कि जिम्मेवारी दूसरे को ले पता सकती हूँ होगा। ना, हाँ जी, मैं तो अपनी मैं ये जिम्मेवारी कह रहा ले हूँ कि सकती हूँ जो ना। समाज है, जो समाज का बर्ताव भी ऐसा होता है कि जो मेरी फॉल्स आइडेंटिटी है कि मैं ये शरीर हूँ, वो फॉल्स आइडेंटिटी और मजबूत हो जाती है। अदरवाइज अगर मैं सत्संग में जाऊं, अगर मैं किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाऊं, वो मेरी वो फॉल्स आइडेंटिटी को रिमूव करते हैं। बट जनरली क्या होता है कि अगर मैं सत्संग ना करूं, तो मेरी जो ये इग्नोरेंस है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये देह हूं, वो और मजबूत हो जाती है। मैं बस इतना सा देखिए कह रहा हूँ सब, आंटी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आपका सवाल भी मैं समझ गई, लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि समाज है, संसार है, बहुत बड़ा है, और इसमें अपने पाँव में जूता पहनना ही सुरक्षित है। मुझे पहले तो तभी तो मैं जान पाऊंगी, पहले मैं अपने आप को जानती हूँ, तो तभी मैं किसी को जान पाऊंगी। अच्छा, मेरा आज नेट की वजह से जो मेरा थोड़ा सा प्रश्न रहा, मैं दोबारा से इस छोटे से पहरे से शुरू करती हूँ। आप सब इसको शेयर कीजिएगा कि जहाँ भगवान ने कहा कि हमें तो नित्यत्व की तरफ पहुंचना है, उस नित्य सच्चित आनंद स्वरूप को पहचानना है। लेकिन हमारे लिए रास्ता भी उन्होंने तय किया है। देखो, उन्होंने रास्ता भी तय किया, उन्होंने हमें साधना का रास्ता भी दिया। और वो साधना का रास्ता क्या, मैं बिल्कुल भगवान की वाणी को पढ़ रही हूँ
इस तरह प्राप्त नित्यत्व में, कि अगर मान लीजिए मुझे नित्य भाव का एहसास होने लगा, तो नित्यत्व में शब्द स्पर्श रूप रस गंध की इंद्रिय अनुभूतियों के लिए कोई स्थान नहीं होता। पहले तो मैं अपने आप से क्वेश्चन करूं कि मैं साधना की तरफ बढ़ रही हूं या मैं बढ़ रहा हूं, तो क्या मेरी स्थिति, ये तो शुरुआती स्थिति है, क्या मेरी स्थिति ऐसी बनी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध की इंद्रिय अनुभूतियों का मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। देखिए, भगवत गीता ने इस विषय को बहुत स्पष्ट किया। मुझे याद आता है एक बहुत सुंदर से श्लोक हैं, बहुत सारे 10 12 15 स्थित प्रज्ञ में। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इव अंभसी। ये इतना सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम है ये। देखिए, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे पानी में, अंभसी का मतलब जल में, समुद्र में, कहीं भी कहिए, कि जैसे पानी में नाव को वायु भर लेती है। मान लीजिए तेज हवा चलती है तो वो इसको, नाव को किधर से किधर डेस्टिनेशन से दूर ले जाएगी। ठीक वैसे ही हमारी हालत ये है कि ये जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, ये तो बहिर्मुखी हैं, इनका स्वभाव है बहिर्जगत की ओर घूमती हैं। ये चलो घूमती हैं, लेकिन ये बाहर आंख देखती है, कान बाहर का सुनते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब मन इनके साथ मिल जाता है, जब मन इनके साथ मिल जाता है, तो ये उस व्यक्ति के, उस साधक के प्रज्ञाम हरति, ये उसकी बुद्धि को ही हर लेती है। हमारी साधना, मैं सोचती हूँ तरुण जी, यहाँ से हमारी साधना का प्रारंभ यहाँ से है कि जिससे हम देहाभिमान से छूट सकते हैं। पहले हम अपने देहाभिमान से छूट, तभी हम दूसरे की पहचान कर सकते हैं। लेकिन दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो मुझे ऐसे भाव से देखे। हाँ, लेकिन ऐसा साधक, ऐसा क्या मैं कहूँगी, गुरु जिसने ये अनुभूति की है, वो आपको झट से पहचान जाएगा। वो आपको झट से ये रास्ता देगा जहां आप चल रहे हैं। लेकिन हम बहुत, ये भगवान की सृष्टि अनंत है, हम इसमें सबसे ये उम्मीद नहीं कर सकते। सबके लिए तो हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये पहला हमारा स्टेप है जहां से अपनी साधना को प्रारंभ करना है। इन बहिर्मुखी इंद्रियों को मन के संयोग से रोकना है। नहीं तो सुबह से लेकर शाम तक जब आप सोते हैं, केवल 2 मिनट आंख बंद करके आप अपने अंतर्मुखी होइए, और न्यूज रील सुबह से लेकर शाम तक की चलनी शुरू होगी। और जो अनेकानेक कितने ही संस्कार अब तक बना चुकी होगी, और उन संस्कारों का हिसाब किताब करना हमारे लिए फिर मुश्किल, क्योंकि वो फिर जमाखोरी हो गई। और दूसरा स्टेप इसके लिए कि वो तो भगवान के लिए कहा, इसका ना आदि है ना अंत है। तो मनुष्य को इस नित्यत्व की प्राप्ति हेतु, तो अगर हमें उस नित्य की तरफ जाना है, तो प्राप्ति हेतु धीरे धीरे सतत प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे हमें प्रयत्न करना चाहिए, और उसे निरंतर हम अपनी जिम्मेवारी से, हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और मतलब स्थूल से सूक्ष्म के भी आगे से आगे स्तर हैं, बहुत सूक्ष्म की तरफ, सूक्ष्म से कारण की ओर, कारण अवस्था से अंततो गत्वा उस महाकारण में विलीन हो जाना चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा का यही क्रम है। अपनी यात्रा को यहाँ से शुरू तो करके देखें, और ऊपर, और मैं बिल्कुल साधारण रूप से ये भी कहूंगी कि हर एक में उस ईश्वर के दर्शन करने की आदत, हम भगवान के चरणों के में बैठे हैं, हमें तो ये तो पता है ईश्वर कौन है, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेम क्या है, तो हर एक में ईश्वर के दर्शन करें, बस दैट्स ऑल। अब वो क्या है, वो तो हमारी पहुंच से बाहर है। एक तो मेरी ये जिज्ञासा थी इस पहरे को और स्पष्ट करने की, इसको अपनी साधना का रास्ता बनाने की, ताकि हम सब अपनी साधना में आगे बढ़ें।
और आगे जाकर नीचे बाह्य, वस्तुतः बाह्य और अंतर जगत पृथक या परस्पर। फिर भगवान ने उसी, हम बाहर की बात करते हैं, अंतर की बात करते हैं, बाहर अलग है, अंतर अंदर अलग है, लेकिन फिर भगवान ने उसने सामंजस्य बिठाया है। क्या कहा कि कि बाह्य और अंतर जगत पृथक या परस्पर दूर नहीं है, वे अनन्य रूप से परस्पर गुथे हुए हैं। मनुष्य समझता है कि वह देह के द्वारा देखता, सुनता, अनुभव करता और प्रसन्न होता है। देहाभिमान यहीं पर खत्म हो जाएगा 1 मिनट में। देखो हमें क्या अभिमान है, मेरी आंखें देखती हैं, मैं अभी बहुत बोल रही हूँ, मेरे कान सुन रहे हैं, मेरे हाथ में किताब पकड़ी हुई है, मेरे हाथ बिल्कुल सचेत हैं, शक्तिशाली हैं, इत्यादि इत्यादि। ये है मेरा देहाभिमान इस समय का। लेकिन मनुष्य ये समझता है कि ये देह के द्वारा देखना, सुनना, अनुभव करना, प्रसन्न होना, ये बस ये तो मेरा एकाधिकार है, मैं शरीर में हूँ तो ये सब कुछ मेरा है। लेकिन इंसान ये नहीं समझता, लेकिन ये नहीं समझता कि 1 सेकंड नहीं लगता, देखने की शक्ति जा सकती है, बोलने की शक्ति जा सकती है, हाथ में पुस्तक को पकड़ने की शक्ति जा सकती है। रीजन बिहाइंड कि एक अन्य शक्ति जो इंद्रियों, मन और बुद्धि पर शासन व उनका नियमन करती है, वो शक्ति आत्मा है। और सूत्र मनुष्य को इस सत्य को जानने और इस ज्ञान के प्रकाश में इंद्रिय, मन, बुद्धि द्वारा संसार से संपर्क करने का निर्देश देते हैं। देखिए लाइकवाइज हम समझ सकते हैं, उस दिन भी मैं बोल रही थी कि एक पावर हाउस है, वहां से जनरेट होके हमारे तक बिजली आती है। अगर पावर हाउस में ही ये पावर ना हो तो हमारे घर में, पंखों में, इत्यादि इत्यादि में किसी में लाइट नहीं आ सकती। तो ये जो आत्मा है, वो जो नित्य सत्य है, वो ही है वो पावर हाउस कि जहां से वो शक्ति आती है और वो मेरी इंद्रियां, मन और बुद्धि को नियमन करती है। वो मेरी मन और बुद्धि उन पर शासन करती है। उसी का प्रकाश है, उसी के प्रकाश में सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। बस ये 2 एक विषय हैं, ये बड़े सुंदर हैं, अपने हृदय को बड़े मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। इन्हीं का पर चिंतन मनन करना चाहिए और अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वही ग्रेस की बात हो रही थी कि भगवान ही, ये बड़ा मुश्किल कार्य है। हम तो बिल्कुल आम से इंसान हैं, लेकिन हम बड़े भाग्यशाली इसलिए हैं कि उसने हमें सत्संग के लिए चुना है। इस सत्संग के लिए ऐसे सुंदर शब्दों को पढ़ने, पढ़ाने के लिए, चिंतन करने के लिए चुना है। उसी से हम प्रार्थना करें और उसमें कोई दो राय नहीं है। साधना, साधना शब्द का प्रयोग करते हैं, साधना ये है वास्तव में। हम यहाँ से शुरू करें कि ये शब्द स्पर्श मुझे तंग तो नहीं कर रहे, इत्यादि इत्यादि। यहाँ कि मेरे मन के साथ मिलके ये जो मेरी इंद्रियां, जो मेरी सेंस ऑर्गन्स बाहर की तरफ उन्मुख हैं, क्या मुझे तंग तो नहीं कर रही? बिल्कुल करती हैं। एक एक को पकड़िए, एक एक को पकड़ के अपनी साधना को आगे हमें बढ़ाना है। और उस पावर हाउस से जो लाइट आ रही है उसको ही हमें परखना है कि वो पावर हाउस की लाइट हमेशा मुझे रास्ता दिखाती रहे। ओम साई राम। अब बहुत समय हो गया, इस विषय पर आप भी सब चिंतन कीजिएगा। और क्योंकि हम एक ही रास्ते के पथिक हैं, और फिर रास्ते चलते चलते इन सारी सुंदर बातों को शेयर करते हुए हमें तो लंबा रास्ता साधना का पार करना है। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।